किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद में सातड़ी तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से प्रार्थना कर कहा, हे निमड़ी माता, तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने सेठानी ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु सेठानी निमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता के सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग हो गया। लड़के का विवाह हुआ। सुहाग रात के दिन अर्धरात्रि को सर्प ने डस लिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे पुत्र की भी विवाह के समय सुहाग रात को सर्प के डसने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई होने लगी तो तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों के बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते दूर दूर एक गांव में आए। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थी और मिट्टी के घर बना रही थी। सबने अपने अपने घर तोड़ दिए, पर एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा खड़ा सब देख रहा था। उसने सोचा कि ये लड़की बहुत समझदार है। लड़की खेल कर अपने घर जाने लगी। तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की उससे सगाई कर दी और विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। घर आकर वह विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार व गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा, सत्तू व सिंह डाल रही हूँ। रास्ते में निमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरा कजली तीज सातड़ी तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रखवाई और कहा, मेरे को तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने निमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा, बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा, निमड़ी की डाली ला दो। तो ससुर जी ने कहा, सभी बहुओं ने तो निमड़ी की पूजा की, पर बहू नहीं मानी। बोली, मैं तो डाली का ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू निमड़ी माता का पूजन करने लगी। निमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे निमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मेरे से क्या भूल हो गई? बहू के करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा, तेरी सासू ने बोला कि जब मेरे बेटा हो जाएगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी वापस लौटा दो, वे मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? आपने तो तीज माता के सत्तू बोला था, उसको याद करो। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत आया। 7.25 मन का सत्तू बनाकर तीज माता को चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत निमड़ी माता का पूजन किया। हे निमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुए, वैसे ही सबके घर में आनंद करना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना। तीज माता की जय हो।